नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास सीडीपी की। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में, यानी कि इन्फेंसी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट पेपर भी यहाँ पर हम हल कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों की शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो शैशवावस्था का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि शिशु को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा इन्फेंट बोला जाता है। ठीक है। और जो इन्फेंट शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक है आपका इन और एक है आपका फेरी। तो इन और फेरी से मिलकर बनता है आपका इन्फेंट। ठीक है। और ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। इन का अर्थ यहाँ पर होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना। ठीक है। फेरी का अर्थ क्या होता है? बोलना। और इन का अर्थ होता है नहीं। तो इस प्रकार जो इन्फेंट का अर्थ यहाँ पर निकल कर आया वो आया बोलने के अयोग्य। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फेंट का जो अर्थ होता है वो हिंदी में क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। समझ में आ गया? इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कई बार ये एग्जाम में पूछी गई हैं। तो वेलेंटाइन के द्वारा यहाँ पर देखते हैं कि शैशवावस्था की परिभाषा क्या दी गई है। ठीक है। तो वेलेंटाइन ने बोला है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? तो आपका आंसर होगा वेलेंटाइन महोदय के द्वारा दी गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। फ्रायड के द्वारा क्या दी गई है परिभाषा? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड ने बोला है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के जो 4 से 5 वर्ष होते हैं बच्चा उसी में बन जाता है। ठीक है। आगे दिया है जॉन लॉक के द्वारा। तो जॉन लॉक ने क्या दी है परिभाषा? शिशु जो है वो कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा होता है। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि शिशु जो है जब पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य जो है वो अनुभव के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पर परिभाषा दी गई है प्लेटो की। इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लेटो ने क्या बोला है कि शिशु कोरी स्लेट के समान होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा कोरी स्लेट के समान होता है। ये बात बोली गई है प्लेटो के द्वारा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन लॉक ने बोला है कि शिशु जो है वो कोरे कागज के समान होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर प्लेटो ने बोला है कोरी स्लेट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट परिभाषा यहाँ पर दी गई है क्रो एंड क्रो के अनुसार। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है। ये बात बोली है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। आगे दी गई है परिभाषा J.S. रॉस के द्वारा। शिशु कल्पनाओं का नायक या कल्पनाओं का शक्तिपुंज है। तो यहाँ पर J.S. रॉस ने बोला है कि जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो कल्पनाओं का नायक होता है या जो कल्पनाएं हैं उसका शक्तिपुंज होता है। ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं वाटसन की। तो वाटसन ने क्या बोला है कि मुझे एक शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या कुछ भी बना सकता हूँ। यानी कि जब कोई बच्चा यानी कि जन्म लेता है, आप अगर हमें दे देते हैं तो आप जो बोलेंगे मैं उसे बनाने के लिए तैयार हूँ। चाहे हम उसको डॉक्टर बना दें या वकील बना दें या इंजीनियर बना दें, आप जो चाहें हम उसको उसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडलर की परिभाषा क्या है। एडलर ने बोला है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा जो क्रम है वो निश्चित होता है।
तो एडलर ने क्या परिभाषा दी कि शैशवावस्था जो द्वारा क्या होता है कि जीवन का जो पूरा क्रम है वो निश्चित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे यहाँ पर परिभाषा दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो प्राय अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहते हैं। ये बोला गया है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। रूसो ने क्या बोला है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है रूसो के द्वारा। इन्होंने बोला है कि बालक के जो शुरुआत में हाथ, पैर और नेत्र जो हैं उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये बात बोली गई है रूसो के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शैशवावस्था की। आपसे क्वेश्चन बनता है कि 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों शैशवावस्था। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए कि पूर्व बाल्यकाल किस वर्ष तक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो पूर्व बाल्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शैशवकाल किसे कहते हैं, तो जो शैशवकाल होता है बच्चों वो होता है जन्म से 3 वर्ष तक का समय। जन्म से 3 वर्ष तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं शैशवकाल, और जो पूर्व बाल्यकाल होता है वो होता है 3 से 6 वर्ष तक का। और अगर आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था कितनी होती है, तो 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर गर्भाधान काल की। ठीक है, 0 से 2 सप्ताह का जो समय होता है इसको बीजावस्था बोला जाता है। याद रखिएगा, 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक का जो समय होता है इसको भ्रूणावस्था बोला जाता है। और 2 माह से जन्म तक का जो समय होता है इसको जो है गर्भकाल या विकास काल बोला जाता है। ठीक है, गर्भकाल का समय कितना होता है, तो कम से कम ये जो होता है 180 दिन का होता है। अधिक से अधिक की बात करें तो 330 दिन का हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य जो होता है ये 280 दिन का होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कम से कम अगर पूछा जाए तो 180 दिन, अधिक से अधिक अगर होगा तो 330 दिन होगा, और सामान्य जो होगा तो वो हो जाएगा आपका क्या, 280 दिन। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। शैशवावस्था के उपनाम, उपनाम से भी क्वेश्चन यहाँ पर काफी बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा शैशवावस्था को बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को बोला जाता है, तो सीखने का आदर्श काल बोला जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किसे बोला जाता है, ये भी शैशवावस्था को बोला जाता है। भावी जीवन की आधारशिला क्या होती है, तो शैशवावस्था ही होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे बोलते हैं, तो शैशवावस्था को बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपनाम होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे दिया गया है नोट में कि फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को ओडिपस ग्रंथि नाम से तथा लड़कियों में पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से संबोधित यहाँ पर किया है। तो इसको जरा समझिएगा। आप लोगों को एक बात पता होगी कि जो बालक होता है यानी कि जो मेल होता है, बच्चा होता है, उसको अपनी माता से अत्यधिक प्रेम होता है, यानी कि विषम लिंगी जो है प्रेम होता है। और जो लड़की होती है उसको अपने पिता से अत्यधिक प्रेम होता है। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पर फ्रायड ने बोली है कि जो लड़के होते हैं उनके मातृ प्रेम को, जो लड़का है वो अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करता है, वो ओडिपस ग्रंथि नाम से जाना जाएगा। और जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हैं, तो इस भाव को जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले दी गई है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है। तो आपको बता दें कि जो बालक होता है जब जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसमें उसका शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, बात को बहुत ही ध्यान से सुनना।
इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। तो जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसमें शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। अगर बात करें प्रथम वर्ष की अगर बात करें तो इसमें जो है लंबाई बढ़ेगी और भार में यहाँ पर वृद्धि तीव्र गति से देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो कमेंद्रियां होती हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें भी तीव्र गति से तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है मानसिक विकास तीव्र। ठीक है, तो मानसिक विकास ये भी जो है तीव्रता से यहाँ पर गति पकड़ता है, जैसे कि ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि का विकास यहाँ पर बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसे हम आपको बताएं कि जब बालक छोटा होता है तो वो बहुत ही जल्दी सीखता है, अपनी माँ को वो पहचानने लगता है। ठीक है, और उसको जो है माँ कहकर भी पुकारने लगता है। किसी चीज को पकड़ना तथा उसके पीछे दौड़ना, ये सारी क्रियाएं आती हैं सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि दोहराने की प्रवृत्ति। तो आपको पता ही होगा, ठीक है, अगर बालक छोटा है तो आप जो शब्द बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे, वही वाक्य वो बार बार दोहराता है। जैसे कि आपने पापा बुलाया तो वो पापा पापा 2-3 बार लगभग दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, खुशी से हंसने लगता है, मम्मा बुलाता है, मामा बुलाता है, खेल से आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रवृत्ति देखने को मिलती है। स्व प्रेम की भावना का विकास ये भी होता है। ठीक है, तो स्व प्रेम की भावना का विकास होता है यहाँ पर अपने माता पिता को अगर वो देख ले कि उसके जो माता पिता हैं वो किसी दूसरे बच्चे को अगर गोद में उठाए हुए हैं तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। ठीक है, तो ये होती है एक तरीके से स्व प्रेम की भावना। ठीक है, अगर बच्चा कोई भी चीज लिए है और आप उससे वो चीज छीन लें तो वो बालक जो है रोने लगता है। तो ये स्व प्रेम की भावना यहाँ पर प्रकट होती है। दूसरों पर निर्भरता बहुत ही सिंपल है, दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर उसे कोई भी काम करना है तो वो स्वतः तो कर नहीं सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो खाना खाना पीना जो होता है, जो कपड़े पहनना होता है, घुमाना होता है, खेल खेलना होता है, लेटना होता है, ठीक है, दूध पीना होता है, तो ये सारे काम जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, अपनी माँ पर निर्भर रहता है। ठीक है, पिताजी पर निर्भर रहता है। तो ये हो गई आपकी दूसरों पर निर्भरता। कल्पना की सजीवता क्या है? कल्पना की सजीवता यानी कि जो कल्पना होती है उसको वो सजीव मानने लगता है। जैसे हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कहानियां सुनाते हैं, जैसे कि परियों की कहानी को अगर हम सुना रहे हैं तो वो उसे सही मान लेता है। उसको ये लगता है कि सही में कोई परी आएगी सफेद कपड़े में, या वो एक छड़ी लेकर आती है। तो ये चीजें वो कल्पना करता है और उसको जो है सही मानने लगता है। अगला है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित यहाँ पर व्यवहार करने लगता है। जैसे कि भूख लगने पर वो जो है रोने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कोई वस्तु जैसे खिलौना है उसका छीन लो तो फिर वो रोने लगता है, तो ये उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि होती है। तो ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरे बालकों के साथ वो खेलता भी है और कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। काम प्रवृत्ति अगला नंबर है यहाँ पर काम प्रवृत्ति का। तो काम प्रवृत्ति जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो अगर उसे भूख लगी है तो वो रोने लगता है या फिर अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। ठीक है, और माँ का स्तनपान करता है, ये काम प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अपने अंगों से यहाँ पर प्रेम करता है और आदि काम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि जानने की इच्छा भी बहुत ही तीव्र होती है। जैसे छोटा बालक है, आपको कहीं उसको घुमाने ले जाएं तो वो बार बार आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है। तो ये जानने की इच्छा भी होती है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। या तो वो अकेले ही खेलता रहता है, उसको खिलौने दे दो, आराम से वो गिराएगा फिर उठाएगा। ठीक है, आप अगर उसके साथ खेलते हैं तो साथ में खेलने लगता है। तो ये सारी क्रियाकलाप होते हैं। अपरिपक्वता यानी कि वो अपरिपक्व होता है। ठीक है, इतना परिपक्व अभी नहीं होता है क्योंकि बालक छोटा है, समझ नहीं है, उसको ठंडा गर्म महसूस नहीं है अभी। ठीक है, अगर उसको गर्म चीज आप उसके पास रख देंगे तो वो नहीं जानता कि ये गर्म चीज है, वो उसको छू लेगा तो जल जाएगा। ठीक है, तो अभी वो परिपक्व नहीं है। नेक्स्ट है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। आप
जैसा उसके सामने व्यवहार करेंगे, जो बच्चे हैं जैसे कि उसके सामने खेल रहे हैं तो उसी तरीके से वो भी खेलने की इच्छा रखेगा, ठीक है, वैसे वो भी करेगा। आप जैसे करने जाते हैं उसके सामने वैसा वो सीखता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने कोई भी गलत काम मत करो, इससे वो नेगेटिविटी आएगी और वो गलत काम सीख जाएगा, ठीक है। शिशु अंतर्मुखी होते हैं, ये तो सभी को पता है। संवेगों का प्रदर्शन हम आपको बता चुके हैं, वो प्रदर्शन करता है, रोता है, ठीक है, खाने पीने के लिए जब भूखा होता है तो रोने लगता है, ठीक है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। सामाजिक भावना का विकास, तो जो सामाजिक भावना का विकास है ये 11 से 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है, यानी कि लगभग 1 साल का बच्चा अगर हो गया है तो वो खिलौना छोड़कर दूसरे बालकों की ओर यहाँ पर जाने लगता है और उनके साथ खेलने लगता है। तो इस तरीके से उसमें जो है सामाजिक भावना का भी विकास धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जब बच्चे को चोट लगती है तो वो एक दूसरे को, जब चोट लगती है तो दर्द का भी एहसास उनको होने लगता है, ठीक है। तो ये बात आती है सामाजिक भावना के विकास के अंतर्गत। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो जो बच्चे का विकास होता है ये पूछा जाता है, इसका जो क्रम है वो क्या है, तो सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। आगे लिखा है कि शैशवावस्था में जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। हमने आपको बताया था पहले ही पॉइंट में कि जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसमें जो उसकी जो शारीरिक विकास है उसमें अत्यधिक तीव्रता होती है, ठीक है। लंबाई, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई जो होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है वजन। तो नवजात शिशु का वजन जो है यानी कि जो भार है अगर देखा जाए तो 3 किलो और 6 माह तक ये दोगुना हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क की बात करें तो जन्म के समय मस्तिष्क का वजन जो है, जो भार होता है वो कितना होता है, तो ये होता है लगभग 350 ग्राम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की अवस्था में 1 किलो 250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का 90% होता है, ठीक है। कौन? 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हड्डियां देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 270। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और खनिज तत्व पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दांत की अगर बात करें, दांत क्या होते हैं, तो जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा। 6 माह में दूध के अस्थायी जो दांत हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो 6 महीने के बाद बच्चे में अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, नोट में यहाँ पर क्या लिखा है, 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। तो 1 वर्ष में जो दूध के दांत बोले जाते हैं ना बच्चों के, तो वो जो है 20 दांत यहाँ पर निकल आते हैं। और 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत भी निकल आते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हृदय की धड़कन की बात करें तो जन्म के समय शिशु की जो धड़कन है वो अनियमित होती है, ठीक है। कैसी होती है? अनियमित होती है। और शैशवावस्था में 140 बार जो है इसकी जो धड़कन है वो 1 मिनट में धड़कती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था खिलौनों की आयु जो है वो किस अवस्था को कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा शैशवावस्था को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि शिशु कोरी स्लेट के समान होता है, यह कथन किसका है? तो बताना है आपको कि शिशु कोरी स्लेट के समान होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चों प्लेटो का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोरा कागज किसने बोला था? तो जॉन लॉक ने बोला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। नवजात शिशु का जो भार है वो लगभग कितना होता है? नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, बताइएगा सभी लोग। तो इसका भार जो होता है वो लगभग होता है 3 kg। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हम आपको करा चुके हैं, कॉन्सेप्ट में बताया था। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 वर्ष तक जो मस्तिष्क का वजन होता है ये कितना होता है? तो ये होता है 1 किलो 250 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? बताइएगा, सभी दूध के दांत जो हैं वो कितने वर्ष तक निकल आते हैं? तो हमने आपको बताया था 1 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 350। ये होती है बाल्यावस्था में। ठीक है, 350 होती है। और किशोरावस्था में कितनी होती है? तो किशोरावस्था में ये हो जाती है आपकी कितनी बच्चों? 206। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, किशोरावस्था में 206, बाल्यावस्था में 350 और शैशवावस्था में 270। क्लियर है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो अभी हमने बताया शैशवावस्था में होता है स्वप्रेम की भावना का विकास। अगला क्वेश्चन, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हमने आपको बताया था विषम लिंगी जो प्रेम होता है, लड़कियां अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हैं, तो इसके लिए हमने बताया था इलेक्ट्रा ग्लैंड यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लड़कों में क्या होती है? ओडिपस ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगला है, बालक के हाथ कौमा पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसका है? फ्राइड का, वेलेंटाइन का, रूसो का या फिर क्रो एंड क्रो का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात बोली थी रूसो ने। ठीक है, रूसो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो भैया ये पाई जाती है शैशवावस्था में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो वो अपनी माता को पहचानता है, यानी कि माँ को पहचानता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्व बाल्यकाल का समय कितने वर्ष का होता है? पूर्व बाल्यकाल का समय कितने वर्ष का होता है? बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 3 से 6 वर्ष तक का समय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा बता दीजिएगा कि जो शैशव काल का समय हमने आपको बताया था वो कितना बताया था? शैशव काल का समय वो हमने आपको कितना बताया था? वो बताया था जन्म से 3 वर्ष तक का समय। ठीक है, ये कहलाता है शैशव काल का समय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वेलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो ये कहा है शैशवावस्था को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? तो ये रहती है अनियमित, अनियमित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, यह कथन किसने बोला है? रूसो ने, एडलर ने, वेलेंटाइन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो अर्ध स्वप्न की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है? नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है बताइएगा सभी लोग। तो ये होता है 350 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? तो शैशवावस्था में जो पूर्ण हमारा मस्तिष्क होता है उसका कितना भाग तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है? तो 90% तक आपका यहाँ पर विकसित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? बताइएगा सभी लोग, किस अवस्था को निर्माण काल बोला जाता है? तो शैशवावस्था को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से हमने आपको क्लियर कराया है।
शैशवावस्था का काल कितना होता है? तो शैशवावस्था का काल होता है जन्म से 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? कितने वर्ष का जो बच्चा है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो ये करने लगता है 3 वर्ष का बच्चा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर इन्फेंसी का। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।